विधायक महोदय के बराबरी में कोई नहीं है। मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा लगातार 20 साल से आदरणीय विधायक महोदय निसंकोच बिना किसी विरोध के जीते आ रहे हैं और इनको ऐसा लग गया है कि अब इनके बराबरी में कोई नहीं है। और ये जैसे जैसे आदमी ज़्यादा पद पे रह जाता है तो वो निसंकोच हो जाता है और उसकी खाल मोटी हो जाती है। तो ये मोटी खाल वाले गेंडा प्रवृत्ति का आदमी अब समाज से दुष्कारा जा रहा है। सर्व सिंधी समाज अजमेर की ओर से टिकट बंटवारे से 2 माह पहले से ही हमने बीजेपी को और कांग्रेस को यह निवेदन किया था कि इस 20 साल के अंदर जो कांग्रेस आ रही है उस कांग्रेस से यह मांग की थी कि आप सिंधी को उतारो, सिंधी का किसी न किसी का पद यहाँ चालू करो ताकि सिंधी समाज उससे पुरस्कृत हो सके। और बीजेपी को निवेदन किया था कि अनेक यंगस्टर हैं, जवान हैं और इस गेंडा प्रवृत्ति के आदमी को यहाँ से हटाओ ताकि अजमेर को छुटकारा मिले। हम एक दल बना के बीजेपी के कार्यालय जयपुर गए, वहाँ के सारे पदाधिकारियों से मिले और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। लेकिन क्योंकि ये आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस पदाधिकारी बीजेपी पदाधिकारियों के ज़्यादा हावी है, इसलिए ये वापस टिकट ले आए। लेकिन सर्व सिंधी समाज अजमेर इस बार लगभग ये तय कर चुका है कि देवनानी जी को हराना है। हम केवल इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस का। अगर कांग्रेस ने आज किसी भी सिंधी कैंडिडेट को यहाँ से टिकट दे दिया तो पूरा सिंधी समाज अजमेर एक मत से यह आशा जाहिर कर देगा और शायद 6 तारीख के बाद आपको यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया जाएगा कि सर्व सिंधी समाज पूर्ण रूप से देवनानी जी के खिलाफ हैं। आप खुद प्रेस वाले देख रहे हैं कि इनके कार्यकाल में अजमेर में 48 घंटे से पानी खिसक के 72 घंटे हो गया। जो टूटी हुई सड़कें थी पहले उनकी संख्या कम थी, अब उन टूटी हुई संख्या ज़्यादा हो गई। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी शहर में 2 व्हील पे घूम रही है, 4 व्हील में घूम रही है, उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। वो शहर में घूमते घूमते ही उसको बच्चा हो जाएगा। उसका पैसा बचाव करने के लिए देवनानी जी ने पूरा उपक्रम कर रखा है। और हम जब भी समाज वाले देवनानी जी से मिलते हैं तो वो पहली बार लाइन तो ये कहते हैं, समाज का मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं है, मैं समाज की वजह से जीत के नहीं आता हूँ। तो इस बार समाज भी दिखाना चाहता है कि समाज का कोई उपकार नहीं है, आप खुद जीत के दिखा दो। और देवनानी जी की अब उम्र ज़्यादा होने के कारण, वैसे भी हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 60 साल की उम्र हो जाने के बाद आदमी को क्रोध आता है, वो दिमाग से कुछ पैदल हो जाता है। तो अब कोई भी आदमी देवनानी जी से मिलने जाता है तो कुदरती उनको क्रोध आने लग जाता है, सामने वाले की शक्ल देख के लड़ने बिजड़ने लग जाते हैं। इसलिए सारे मतदाता उनके खिलाफ हैं। सर्व सिंधी समाज इस बार पूर्ण रूप से यह फैसला लेने की तैयारी में है कि देवनानी जी को वापस उदयपुर भेजेंगे। उन्होंने उदयपुर में अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़ी बड़ी होटलें तैयार कर ली है, जाके वहाँ हिसाब किताब करें। पढ़े लिखे हैं, जाके उनका अकाउंट संभालें, इस शहर को छोड़ें। जिस एरिया के ये रहने वाले हैं फाईसागर रोड की, उस फाईसागर रोड की सड़क बड़ा रोने धोने के बाद अभी 2023 में बनी है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप प्रेस वाले हैं। जिस आदमी ने अपने पड़ोस को ही डेवलप नहीं किया, उसने शहर को कितना डेवलप किया, यह सर्वमान्य है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं तो रोजगार कितना लेके आ पाए अजमेर से? अजी रोजगार तो क्या है, रोजगार तो जो बने हुए दुकानें हैं
जो दुकानदार बैठे हुए हैं आप उनसे ही पूछ लो, वो कहते हैं आजकल कोई ग्राहक आता ही नहीं है, ग्राहक निकलता ही नहीं है, क्योंकि टूटी फूटी सड़कें हैं, शहर में डस्ट एलर्जी ज़्यादा है। अभी शहर में आप देख लो, आज का अखबार पढ़ के देख लो कि डस्ट एलर्जी की वजह से पूरे शहर में बच्चों को, लेडीज़ को और ओल्ड एज वालों को खुजली हो रही है। उन सब का मेन जो कारण है और मेन जो जिम्मेदार है वो ये हमारे देवनानी जी हैं कि ये स्मार्ट सिटी के पैसों का भी अच्छी तरह से कोई उपयोग नहीं करवा पाए और शहर में पूरी डस्ट है, डस्ट एलर्जी छाई हुई है। आना सागर को कितना छोटा कर दिया? आना सागर को छोटा कर दिया, ये तो सर्वविदित है और देवनानी जी अब इसमें बच नहीं सकते। इस साल हरा जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? हाँ, मेरा नाम हरी चंदनानी है, मैं रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, सर्व सिंधी समाज अजमेर का पदाधिकारी हूँ।